हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में नया प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। ये सवाल नंबर है पहला, ठीक है। दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ दिया गया है 525 प्लस 175 का होल स्क्वायर और माइनस 525 माइनस 175 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ दिया गया है 525 इंटू 175, यानी कि ए यहाँ पर क्या है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ दिया गया माइनस ए प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए को मान ले हम 525 और बी को मान ले 175। यहाँ दिया गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ दिया गया ए इंटू बी, ठीक है। तो हम ए बी में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और माइनस को जब अंदर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab अपॉन क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर जो माइनस था इसको खोल के माइनस अंदर कर दिया, ठीक है। तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस से कट जाएगा ए बी, क्या बचेगा 2ab और 2ab कितना हो जाएगा 4ab, ठीक है। 4ab अपॉन ए बी से बी कट जाएगा कितना बचेगा 4, ठीक है। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि x बराबर साइन ए और प्लस कॉस ए और दिया गया y बराबर सेक ए प्लस कोसेक ए होने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, और जो विकल्प का जो आंसर है जो विकल्प में देखेंगे एक्स स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे वर्क कर देंगे, यानी कि x बराबर दिया गया है साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। इसका वर्क कर देंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2 साइन ए, ठीक है, इंटू कॉस ए, ठीक है। अब वाई बराबर देखते हैं, वाई बराबर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वाई बराबर इससे क्या बनाएंगे 1 अपॉन कॉस ए और प्लस 1 अपॉन साइन ए, सॉल्व करेंगे तो साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है एक्स है, अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे साइन ए इंटू कॉस ए की तो कितनी निकलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 बराबर साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। ये वैल्यू निकल कर यानी किसके साइन इंटू कॉस यहाँ रख देंगे तो क्या होगा, यानी कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। 2 चला जाएगा ऊपर तो क्या होगा, y का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 चले जाएंगे ऊपर, 2x हो गया, इधर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर 2x, वाई को उधर भेज देंगे तो क्या होगा वाई एक्स स्क्वायर बराबर 2x प्लस वाई, ठीक है। तो किस विकल्प के बराबर ये बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम y प्लस 2x, यहाँ कितना y प्लस 2x और बराबर है एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया, एक मिसारी ने 700 रुपए में 10 किलो चावल खरीदा, वह परिवहन पर कुछ राशि व्यय करता है और फिर इसे रुपए 1400 में बेच देता है। यदि पंसारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत 30% है तो वह परिवहन पर कितनी राशि व्यय करता है। तो यहाँ पूछा गया है परिवहन पर कितनी व्यय राशि करता है, ठीक है। 700 रुपए में कितने खरीद रहा है चावल, ये 10 केजी खरीदता है, ठीक है। वह परिवहन पर कुछ राशि व्यय करता है, यानी कि 700 रुपए और प्लस x रुपए और मतलब व्यय कर रहा है, ठीक है। यानी कि 700 रुपए और प्लस परिवहन पर खर्च किया वो रुपए ऐड करके, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वह 1400 रुपए में बेच देता है, ठीक है। जो कि 700 रुपए तो थे और x रुपए जो क्या है वो परिवहन पर जो खर्चा किया वो है, और बराबर कितने में बेच देता है, 1400 रुपए में बेच देता है, ठीक है। और यहाँ पर यदि पंसारी द्वारा अर्जित लाभ कितना कमा रहा है इस पे 30% का, ठीक है। 30% मतलब क्या है 130/100, ठीक है। ये लाभ कमा रहा है इसलिए, तो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और 10 चले जाएंगे कितना होगा 14,000, ठीक है।
यानी ये कितना हो जाएगा 14,000 और मल्टीप्लाई करेंगे 13×91, ठीक है, और डबल 0 और प्लस 13x, ठीक है। ये घटा देंगे इधर तो 13x और कितना हो जाएगा 14,000 माइनस 91 डबल 0 अपॉन कितने 13, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसे तो 2 0 बचेंगे और 10 में से घटाएंगे 1 तो कितना बचेगा 9 और 13 से में घटाएंगे 9 तो कितने बचेंगे 4, ठीक है, बट्टे 13 का भाग देंगे तो 13 या 39, ठीक है। 10 बचेंगे यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10, ठीक है। 13 या 39, 10 बचे और ये 100 हो गया, ठीक है। 13 सत्ते 91, कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बचेगा 9 और एक 0, ठीक है। और 13 सत्ते 91, 13 छिक्का 78, 6 बार चला जाएगा फिर पॉइंट, ठीक है, फिर कितने 9 बार जाएगा लगभग। तो यह सवाल का जो आंसर पूछा गया किसमें पूछा गया लगभग में, ठीक है। तो लगभग किसके बराबर जा रही है ए ऑप्शन के बराबर, ठीक है। देखो ये 350 क्या है, ये कम है इससे और 380 बहुत ज़्यादा है और 300 बहुत कम है। तो सवाल का आंसर लगभग कितना हो जाता है 377, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, दिया गया है चौथा कि 18 कर्मचारी एक कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 18 कर्मचारी एक कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं और 26 दिनों के बाद, मतलब 26 दिन तक कार्य किया, 26 दिनों के बाद 10 कर्मचारी उनके साथ जुड़ जाते हैं। 26 दिनों तक उन्होंने एक साथ काम किया है और 26 दिनों के बाद उनके साथ 10 आदमी और जुड़ जाते हैं। तो कार्य को कुल मिलाकर, मतलब कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल वर्क हो जाएगा 18 गुणा कितना 96, ठीक है। और 26 दिनों का कार्य कितना हो जाएगा, ये तो टोटल वर्क हो गया। 26 दिनों तक काम किया है, उसके बाद में 10 आदमी आए हैं तो 18 गुणा 26, ठीक है। और काम कौन सा, एक कार्य है, काम कितना एक कार्य, तो एक हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ भी एक काम, ठीक है। तो बचा कितना, शेष कार्य कितना बचेगा यहाँ से, यानी कि 18 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो कितना बचेगा 96 माइनस 26, ठीक है। तो 0 और, ठीक है, यानी कि 70 गुणा 18, ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि 10 आदमी और बढ़ जाते हैं, कितने बढ़ेगा 10 आदमी और बढ़ जाते हैं। पहले कितने थे 18 थे, अब कितने हो गए 28, ठीक है। तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा ये पूछा गया है। तो 7 से काटेंगे, 7 के कम 7, 7 चक 28, ठीक है। 4 से काटेंगे, 2 से काट देंगे, 9 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार, फिर 2 से काट देंगे ये तो कितना 5 में 5 नहीं 45, ठीक है। मतलब 26 दिन तो यहाँ कार्य हुआ, यहाँ पर जो काम हुआ कितने दिन हुआ है 18 कर्मचारी 26 दिन यहाँ पे कार्य किया है और 45 दिन यहाँ पे काम किया, ठीक है। तो टोटल दिन पूछे गए यहाँ पर, तो कितने हो जाएंगे 26 और इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 से 11 कहाँ से 1 और 4 और 2 कितने 6 और 1 7, मतलब 71 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 71, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है, पांचवा है। सवाल पूछा ये गया है कि यदि ए का 40% बराबर बी का 60% बराबर सी का 1/6 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए का, ठीक है, 40% की वैल्यू 40/100, ठीक है, बराबर किसके हैं बी का, या हम इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट किस तरीके से कि ए गुणा 40% बराबर है किसके बी गुणा 60% के बराबर है, ठीक है। तो ये 60% से परसेंट कट जाएगा और 20 से काटेंगे 20 दूनी 40, 20 3 60, यानी कि ए अनुपात बी बराबर किसके हो जाएगा 3:2 के, ठीक है। यानी कि बी नीचे आ जाएगा और 2 इसके नीचे जाएगा तो 3:2 हो जाएगा, ठीक है। और अब एक बार इसके बराबर लिख देंगे बी का 60% बराबर कितना 100 बराबर कितने हैं सी का 1/6 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे 20 3 60 और 20 5 100, ठीक है। सॉल्व करेंगे यानी बी/सी लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ कितना 5/6 18, ठीक है। बी अनुपात सी बराबर ना 5:सी। हमें पूछा यह गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हुआ, तो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी बराबर लिख सकते हैं क्या हम कि ए अनुपात बी कितना है
3:2, इसे हम लिखेंगे कितना 5, ठीक है 18। तो 5×3=15, ठीक है। A/B/C बराबर ना 5×3=15 और 5×2=10, ठीक है। और 18×2=36। तो सवाल का आंसर कितना आएगा 15:10:36। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 15×10=36, यानी कि 15×10=36 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल ये है कि एक बेईमान डीलर अपने सामान को क्रय मूल्य पर 20% हानि पर बेचता है। कितनी परसेंट की हानि पर बेच रहा है 20% की हानि पर बेचता है, लेकिन एक दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है। दोषपूर्ण मतलब बेईमानी से दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है, जिसका वजन 25% कम होता है, ठीक है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत 2 स्थान पर ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति जो है बेईमान व्यक्ति है, क्या कर रहा है वो 20% हानि पर बेचता है, ठीक है। मतलब 100 रुपए की चीज है 20 रुपए की मतलब हानि पर बेच रहा है, मतलब 100% है 20% की हानि पर कितना 80/100, ठीक है। और क्या कह रहा है सवाल कि लेकिन एक दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है जिसका वजन 25% कम है, ठीक है। यानी कि टोटल कितना होना चाहिए 100, यहाँ पर कितना यूज कर रहा है 25% कम का, तो 75%, ठीक है। 25 कम करेगा तो कितना बचेगा 75, ठीक है। सॉल्व कर लेने से तो 100 पे 100 बढ़ जाएगा ये, ठीक है। यानी कि 75 से कितना कर रहा है 80, तो लाभ कितना कमा रहा है ये 5, किस पे कमा रहा है 75 पे, ठीक है। तो 100 पे कितना हो जाएगा, यानी कि 75 पर 80, 75 रुपए की सामान को 80 रुपए में बेच रहा है यहाँ से, ठीक है। 75 रुपए के सामान को 80 रुपए में बेच रहा है, तो लाभ कितना कमा रहा है 5 रुपए का, ठीक है। किस वस्तु पे कमा रहा है 75 रुपए की वस्तु पर, ठीक है। तो 100% 100 रुपए की वस्तु कितना कमा लेगा, ठीक है। तो 25 चक 100 और 25×3=75, 4×5=20/3, ठीक है। 3 का भाग देंगे तो छक 18, ठीक है। तो छक 18 कितना हो जाएगा 0.666, ठीक है परसेंट। तो 6.67 यहाँ कितना निकलना है 2 दशमलव का निकालना है, कितना लाभ हो रहा है तो 6.67 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है सातवां सवाल यह है कि यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 9:49 के अनुपात में है तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। जहां पाई की वैल्यू 22/7 है, ठीक है। एक गोला हम मान रहे हैं ये है, ठीक है, ये है, ठीक है। एक गोला ये है, ठीक है। एक का मतलब ये है 9, दूसरा, ठीक है। इसे हम छोटा मान ले रहे हैं, ये है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये है कैपिटल 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान है, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है अनुपात दिया गया है, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि CSE का अनुपात दिया गया है 4πr² अनुपात 4π कैपिटल R²। यहाँ 4π से 4π कट जाएगा, ठीक है। कितना 9 अनुपात दिया गया 49, ठीक है। तो यहाँ से R की वैल्यू R का स्मॉल मतलब R का अनुपात कितना हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 3:7, ठीक है। वॉल्यूम का अनुपात पूछा गया है, ठीक है। V1/V2 मान लिया, वॉल्यूम कितना 4/3 πr³ अनुपात 4/3 पाई कैपिटल R³, ठीक है। पाई ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे R का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 9×3=27, ठीक है। यहाँ पर क्यूब करेंगे कितना 243 हो जाएगा। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 27/243, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 8वां दिया गया है मिश्र धातु A और B में लेड और टिन का अनुपात क्रमशः 5:3 और 3:1 है। एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए 80 किलोग्राम मिश्र धातु A और 100 किलोग्राम मिश्र धातु B को एक साथ मिलाया जाता है। नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा किलोग्राम में कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है लेड और टिन, ठीक है, का अनुपात दिया गया है। ए में अगर देखें तो कितना दिया गया है 5:3 है और बी में कितना है 4:3:1 है, ठीक है,
3:1 है। सवाल में ये पूछा गया 80 किलोग्राम मिश्र धातु ए, 80 किलोग्राम मिश्र धातु ए, 80 किलोग्राम मिश्र धातु ए में, ठीक है, और 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी में, ठीक है, एक साथ मिलाया था। अगर यहाँ पे देखें मतलब एक की बात की ए में टोटल कितना है, ये टोटल बनना कितना, 5 और 3 8, 8 में से किसकी मात्रा निकाली, टिन की मात्रा निकालनी है, किसकी मात्रा निकालनी, टिन की। तो यहाँ पर 8 टोटल कितना 8 है, 8 में टिन की मात्रा कितनी 3 है, तो कितना हो जाएगा गुणा 3/8, ठीक है। इस मतलब 80 किलोग्राम में टिन की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो यहाँ से 8 से काटते कितना हो जाएगा, ये सोल्व करेंगे तो कितना होगा, ये 8 एकम 8 10 गुणा 3 करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ए में 30 किलोग्राम टिन है, और बी मिश्र धातु में कितनी है, बी मिश्र धातु में 100 किलोग्राम मिश्र धातु कितना है, 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी में है, ठीक है। यहाँ बी में कितना टोटल है, 3 और 1 4 है, 4 में, ठीक है, कितनी मात्रा टिन की है, 1 है, गुणा 1, ठीक है। सोल्व करेंगे 4 से काटे कितनी जगह 25 होगा, बराबर 25। सवाल ये पूछा गया कि नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, 30 तो ए में है और बी में कितनी है 25, तो टोटल कितनी हो जाएगी, कुल 30 और 25 55, ठीक है। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 55 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है 9वां सवाल ये है कि धातु की एक आयताकार शीट 60 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समान वर्गों को कोने से काट दिया जाता है और शेष को मोड़कर एक खुला आयताकार बक्सा बनाया जाता है। बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, बक्से का आयतन, ठीक है। इस तरीके से आयताकार शीट है, ठीक है, ये एक आयताकार शीट है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर लंबाई दी गई है, चौड़ाई कितनी है 25 सेंटीमीटर चौड़ाई दी गई है। सवाल ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समान वर्गों को कोनों से काट दिया जाता है, ठीक है। ये कोना ये है, यहाँ से क्या किया गया 5 सेंटीमीटर भुजा वाला काट दिया गया, यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर हो जाए, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। इन सभी जगह से 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक कोना काट दिया जाता है, ठीक है। अब क्या बचेगा, इस तरीके से बचेगा ये, ठीक है, ये क्या इस तरीके से बच जाएगा, ठीक है। ये वाले कोने कट गए, ये वाले कोने कट जाएंगे। अब इस इन कोनों को क्या किया गया, मोड़ कर, ठीक है। यहाँ से 5 सेंटीमीटर हटाए, यहाँ से हटाए 5 सेंटीमीटर, 5 और 5 10, यानी कि 7 सेंटीमीटर लंबाई थी, 5 5 हटी, कितनी बचेगी, ये वाली कितनी बच जाएगी, यानी कि 60 में से 10 घटा देंगे तो कितनी बचेगी, ये 50 सेंटीमीटर बचेगी, ठीक है। यहाँ 50, ये भी 50 बच जाएगी, ठीक है। इधर कितनी है, यहाँ 5 सेंटीमीटर हो जाती, ये भी 5 सेंटीमीटर थी, ये दोनों हट जाएगी, 5 दूनी 10, 10 में 25 टोटल थी, 25 में 10 घटा देंगे कितनी बची आएगी, 25 में से हम घटा देंगे 10 तो 15 बची जाएगी, ठीक है। ये कितनी बचेगी 15, ठीक है। ये जो लंबाई है, ये चौड़ाई है 15 बची है, ये कितनी 15, और जो ऊंचाई, ठीक है। अब इस तरीके से आयताकार बक्सा बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बक्सा बन गया, ठीक है। ऊपर से कैसा खुला है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी 50 सेंटीमीटर लंबाई हो गई, चौड़ाई कितनी होगी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसकी चौड़ाई कितनी 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाला जो कोना उठ के आएगा इस तरीके से, तो ये कोना ऊंचा हो जाएगा, ठीक है, 5 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब पूछा गया है इसका आयतन निकालना, हमें क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम कितना LB इंटू एच, ठीक है, LB इंटू एच, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 50 गुणा 15 गुणा 5, ठीक है। अच्छा हम 25 गुणा 15 कर लें, या आप ऐसे कर ले रहे हैं 15 पंजे 75, ठीक है, 75 गुणा 5, ठीक है। और प्रथम 25 के 5 हासिल कितना हो गए 2, 5 7 35 पे 36 37, ठीक है, 3750 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3750 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
अगला सवाल दिया गया है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की पावर 4 प्लस 4/x पावर 4 इंटू एक्स क्यू माइनस 4/x क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है हम क्या करेंगे, x की जगह अगर 1 पुट कर दें तो डायरेक्ट सॉल्व जल्दी हो जाएगा। ठीक है, x बराबर रख दें, यानी कि 1 प्लस यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का भाग 1 में देंगे, 1 ही रहेगा, यानी कि 1 बराबर 2 हो रहा है, तो 2 बराबर 2 हो रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पर भी रख देंगे 1 x बराबर 1, तो क्या होगा 1 का हम 4 करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी 1 प्लस 4। ठीक है, यहाँ कितना बनेगा 1 माइनस 4 बनेगा। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस 4, तो 4 और 1 5। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा माइनस के 3। ठीक है, माइनस के 3, 5 किया 15, माइनस के 15 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया गया है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि बैंक में जमा की। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि बैंक में जमा की, 20 वर्षों के बाद धनराशि जमा की गई। ठीक है, 20 वर्षों बाद धनराशि जमा की गई, धनराशि से 9 गुना हो गई। ठीक है, धनराशि से 9 गुना हो गई। यदि ब्याज दर समान है, ठीक है, समान रहे तो कितने वर्षों में धनराशि 13 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में। ठीक है, तो 9 गुना, मान लीजिए एक धनराशि रही, एक से कितने में 9 गुना। ठीक है, कितने वर्षों में हुई है ये, यहाँ पे कह रहा है कि 20 वर्षों के बाद कितना, मतलब 8 गुना। ठीक है, 8 वर्ष में 20 वर्ष हो गए। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि यदि ब्याज दर समान रहे तो कितने वर्षों में धनराशि 13 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो 13 गुना पूछ रहा है। ठीक है, हमें 13 गुना निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 20/8 गुणा 13। ठीक है, तो कैसे निकाल देंगे इसे, तेरह, यानी कि 1 से कितना होगी 13, कितने वर्षों में 12। ठीक है, तो क्या करेंगे गुणा 12 कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे, 4 तिया 12 और 4 दूनी, ठीक है 4 तिया 12, तो 4 दूनी 8, 2 से काटे कितने कट जाएगा 10 12, 10 गुणा 3 करेंगे 30। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। यहाँ सवाल ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि बैंक में जमा की 20 वर्षों के बाद धनराशि जमा की गई, धनराशि से 9 गुना हो गई। धनराशि जब की गई उससे 9 गुना, कितने वर्षों में 20 वर्षों में। ठीक है, एक थी, एक से कितना हुई 9 गुना हुई, कितने वर्षों में 8 में, तो 8 बराबर कितना है 20, तो एक वाला कितना हो जाएगा 20/8। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि यदि ब्याज दर समान रहे तो कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगी, तो 1 से 13 हुई है, कितने बाद 12 वर्ष बाद। ठीक है, 12 वर्ष की पूछी गई है, तो 12 वर्ष की हम निकालें कैसे, कि 20/8 गुणा 12। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे कितना 30। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है 12वां सवाल ये है कि एक जल निकासी टाइल 42 सेंटीमीटर लंबा एक बेलनाकार खोल है। ठीक है, 42 सेंटीमीटर लंबा एक बेलनाकार खोल है। ठीक है, कितना लंबा है ये 42 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, और यहाँ पर यह आंतरिक और बाह्य व्यास क्रम से 8 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है कि आंतरिक व्यास जो कितना है 8 सेंटीमीटर है, कितना ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, और जो बाहरी व्यास है वो कितना दिया गया है इस सवाल में, बाहरी जो व्यास है वो कितना 14 है। ठीक है, यानी कि कैपिटल आर बराबर कितना हो जाएगा 7 और स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 4। ठीक है, ये व्यास दिए गए, त्रिज्या कितनी होगी इस तरीके से। ठीक है, अब सवाल ये पूछा गया यहाँ पर कि टाइल के लिए आवश्यक मिट्टी का आयतन कितना होगा। ठीक है, आयतन पूछा गया है, आयतन होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है,
तो पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। कैपिटल आर की वैल्यू रखेंगे 749 गुणा, और स्मॉल आर की वैल्यू 4 4 चक 16 गुणा, ठीक है। भाई कितना है ऊंचाई, कितनी थी 42, ठीक है। कितनी है ऊंचाई इसकी 42 सेंटीमीटर इंटू 42, ठीक है। सोल्व कर लेंगे, 7 से काटेंगे इसे, कितना कट जाएगा ये 7 से काटे 7 6 42, ठीक है। यहाँ से घटा कितना बचेगा 3 और ये 33, ठीक है। गुणा 6 गुणा 22, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 9 में से घटाएंगे 6 3 बचेगा, 4 में घटाएंगे 1 कितना 3 बचेगा, ठीक है। सोल्व कर लेंगे इसे 22 का, यहाँ पे हम क्या करेंगे गुणा का, यहाँ 6 गुणा 22 को सकते हैं 11 गुणा 2, ठीक है। तो 11 के 33 के 3 हासिल 3, 11 के 33 और 3 कितने हो जाएंगे 33 और 3 36, ठीक है। गुणा और 6 दूनी 12, 12 के मिनट में 12 के 36 के 6 हासिल कितने हुए 3, और 12 6 के 72 और 3 75 के 5 हासिल 7, और 12 के 36 और 7, ठीक है। यानी कि 13 के 3 हासिल 1 और 4, यानी कि 43 56 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 13वां दिया गया है कि मीतू एक काम को 12 घंटे में पूरा कर सकती है। इसी काम को T2 और C2 एक साथ मिलकर 2 घंटे में कर सकते हैं, तथा मीतू और C2 एक साथ मिलकर 3 घंटे में कर सकते हैं। T2 को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मीतू जो है कितने घंटे में कर रही है, मीतू 12 घंटे में, ठीक है। और T2 और C2, T2 प्लस C2, ठीक है, ये कितने घंटे में कर रहे हैं काम 2 घंटे में। और कौन C2 और मीतू और C2 एक साथ मिलकर 3 घंटे में, यानी कि मीतू और C2, ठीक है, कितने घंटे में 3 घंटे में। इनका एलसीएम लेंगे, सबका कितना हो जाएगा एलसीएम, यानी इन सभी का एलसीएम हो जाएगा कितना 12, ठीक है। यह टोटल वर्क कितना हो गया 12, 12 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, ठीक है। 2 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 3 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। ये क्या इफिशियंसी है इनकी, ठीक है। ये क्या है टोटल वर्क है, ठीक है। हमें क्या करना है T2 का काम निकालना है, किसका T2 का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये हमें क्या करेंगे यहाँ से इसमें से ये घटा देंगे तो कितना बचेगा T2, ठीक है। और इसमें से घटाएंगे तो ये T2 C2 कट जाएगा, और माइनस मीटू, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 6 में से घटाएंगे 4, ये कार क्षमता बढ़ा दी कितना बचेगा 2, ठीक है, 2 बच जाएगा, यानी कि 6 में से घटा देंगे 4 तो 2 कार क्षमता बचेगी, ठीक है। अब हमें मीटू कटाना तो हम क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे, इसमें मीटू को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कार क्षमता 1 है तो कितना हो जाएगा मीटू तो मीटू कट जाएगा तो कितना हो जाएगा T2, ठीक है। तो बराबर 3, T2 की जो कार क्षमता कितनी 3 है, 12 का टोटल वर्क कितना है 12, 3 का भाग में 3 चक 12, ठीक है। तो 4 दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कुछ दूरी तय करती है, ठीक है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दूरी तय करता है और 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आता है, यदि उसके द्वारा लिया गया कुल समय 3 घंटे और 45 मिनट है, तो तय की गई कुल दूरी ज्ञात की है। क्या टोटल क्या निकालना है, दूरी निकालनी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे एवरेज स्पीड निकालेंगे, ठीक। कैसे कि वो है व्यक्ति 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गया और 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से लौट के आया, यानी कि 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। तो 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है 12 किलोमीटर घंटे की चाल से गया है और 8 किलोमीटर घंटे की वापस आया है, तो 12 प्लस 8, ठीक है, यानी कि 2 गुणा 12 गुणा 8/20, ठीक है, 8/20। सोल्व कर लेंगे, 2 से काटेंगे 10, यानी कि 12 गुणा 8/10, ठीक है। अब ये क्या है एवरेज स्पीड, हमें क्या डिस्टेंस निकालनी है, तो टोटल, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस टोटल स्पीड, ठीक है। ये क्या निकला है एवरेज स्पीड, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है यहाँ से
टोटल टाइम कितना दिया गया यहाँ पर 3 घंटे 45 मिनट। तो इसे भी चेंज कर लेंगे, 3 घंटे प्लस 45/60, ठीक है। 15 तिया 45, 15 चौक 60, यानी कि 4 तिया 12 होती है, 15/4, ये क्या हाफ, ठीक है। यानी टोटल समय हो गया, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। यानी कि 12 गुणा 8/10 गुणा 15/4, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे तो 5 और कटेंगे, 5 से 5 तिया 15, 12 तिया 36 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।